हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका लेखपाल परीक्षा हुई थी 31 जुलाई को। उसमें जो धांधली दोस्तों हुई थी, आपने देखा होगा कि कई जगह लोग आपको पकड़े गए थे धांधली में। कहीं आपका ब्लूटूथ से पकड़े गए थे और कहीं आपकी पर्ची से पकड़े गए थे और कहीं आपकी सामूहिक नकल कराई गई थी। तो दोस्तों, उसी कड़ी में एक सबूत आपको और मिला है। अब देखिए दोस्तों, ये न्यूज़पेपर निकला हुआ आज के में कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में 2 अन्य परीक्षार्थियों को सॉल्व कराया था पेपर। ये दोस्तों आपको पता होगा, जो आपका चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज था आपका प्रयागराज में, तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक लड़की थी आपकी रितु सिंह के नाम की, पता होगा आपको, जिसकी कॉपी आपकी पकड़ी, जिसका एडमिट कार्ड के ऊपर आपको पकड़ा गया था आपका, जिसमें सेट डी जो था आपका आंसर की का, ठीक है, उसमें 40 क्वेश्चनों के उसमें आंसर लिखे हुए थे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान करेली के चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में 2 अन्य परीक्षार्थियों को पेपर सॉल्व कराया गया था। यानी एक तो आपको रितु सिंह को पेपर सॉल्व कराया गया था, उसके अलावा 2 परीक्षार्थी और थे जिनको पेपर आपका सॉल्व कराया गया था। इस बात में खुलासा हुआ है। लिखा हुआ आगे कि इसका खुलासा कस्टडी रिमांड पर लिए जाने के दौरान कार्यालय प्रभारी गिरिराज गुप्ता से पूछताछ में हुआ है। हालांकि नकल करने वाले अन्य 2 परीक्षार्थी कौन थे, इसका पता नहीं चल सका। यानी ये पता नहीं चल सका अब तक कि 2 अन्य जो परीक्षार्थी थे वो कौन थे आपकी, जिनको कि आपका पेपर सॉल्व कराया गया था। अब देखिए, रितु सिंह ने पकड़ी गई थी और 2 लोग पकड़ में नहीं आए। हो सकता है ऐसे कितने सेंटरों पर नकल कराई गई हो, क्योंकि आप देखो दोस्तों, खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि जिसने इसको पर्ची दी थी 40 क्वेश्चनों की सेट डी की, तो ऐसा तो है नहीं कि दलाल ने केवल इसी 1 को या 3 को पर्ची दी हो सकता है 50 को पर्ची दी हो, 100 को दी हो, 200 को दी हो, और पता नहीं ऐसे दलाल कितने होंगे आपके। ठीक है, आगे लिखा हो इसका पता नहीं चल सका है, पुलिस जांच में जुटी है। सूत्रों का कहना है कि कस्टडी रिमांड पर लिए जाने के दौरान गिरिराज ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि प्रबंधक के दूसरे बेटे कासान ने महिला परीक्षार्थी रितु को ही नहीं बल्कि 2 अन्य को भी पेपर सॉल्व कराया था। हालांकि वह दोनों का नाम नहीं बता सका। उसका कहना था कि कासान के पकड़े जाने के बाद ही परीक्षार्थियों का नाम पता चल सकेगा। उधर कासान समेत फरार चल रहे 5 आरोपियों को पुलिस अब तक कुछ पता नहीं लगा सकी है। यानी दोस्तों, कासान जो था वो आपका फरार है अभी तक, और साथ में रितु सिंह भी अभी तक फरार है आपकी। ठीक है, इनमें कार्यालय सहायक महावीर सिंह, कक्ष निरीक्षक मालधारी सिंह, परीक्षार्थी रितु सिंह व एक अज्ञात शामिल हैं, जबकि प्राचार्य शबनम परवीन व उनका बेटा साहबान अहमद, कार्यालय प्रभारी गिरिराज गुप्ता व महिला कक्ष निरीक्षक हुमा बानो जेल भेजी जा चुकी हैं। एसपी सिटी का कहना है आपका कि कासान के पकड़े जाने के बाद ही कई बातें स्पष्ट होंगी। तो दोस्तों, पता नहीं इस तरह से कितनी नकल हुई है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि बहुत बड़े पैमाने पर धांधली आपकी कराई गई है। अगर मान लो इस तरह से, अगर आपकी 1000 सीट भी अगर आपकी धांधली से भर जाती हैं, तो आप यकीन मान चलिए, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आप 80 मार्क्स लाकर भी आप सेफ नहीं हो फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये चीज़ आपको अच्छे समझनी होगी। तो दोस्तों, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपका कोर्ट केस। कि अगर आप चाहते हो कि इसकी SIT जाँच हो तो आपको कोर्ट के जाना पड़ेगा। ठीक है, वहीं जाके आपको डिसीजन हो सकता है। क्योंकि देखिए, SIT जाँच होगी आपकी, तो जितनी है सारी पोल इनकी खुल के रह जाएगी, कितने लोगों ने नकल कराएगी, कहाँ क्या हुआ, और साथ में जो आपका CCTV कैमरे लगे होते हैं, उनसे भी आपकी बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, यही कहना था। देखिए, अगर आप कोर्ट केस करने के मूड में हैं तो आप सब जितने भी स्टूडेंट हैं सबको एकजुट होना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं आप सोचो कि मेरे 75 आ रहे हैं, 76 आ रहे हैं तो मैं सेफ़ हूँ। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 80 से नीचे अगर आप सेफ़ नहीं हो, अगर आप जनरल OBC से बिलोंग करते हो, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने भी लेखपाल आपका एग्जाम दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।